आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। आज के वीडियो में स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के संबंध पर अध्ययन करेंगे। यह संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 9th से लेकर के 12वीं क्लास तक काम आएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी स्मॉल जी और कैपिटल जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान m_e है। हमने मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान m_e है, पृथ्वी की त्रिज्या r_e है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है, ऐसा माना जाता है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, पृथ्वी तल के निकट रखा हुआ है, जिसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या r_e के बराबर है। तो पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या r_e के बराबर यदि दूरी है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम ये जानते हैं कि F बराबर कैपिटल G m_e m/r_e² होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार बल का फार्मूला है। दोनों पिंडों पर आकर्षण बल। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F बराबर mg होता है, भार का फार्मूला है। दोनों समीकरणों से हम ये ज्ञात करते हैं कि mg इज इक्वल टू हो गया कैपिटल G m_e m/r_e²। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा, तो स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G m_e/r_e²। ये आपका कैपिटल स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का फार्मूला है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध के लिए आपको पिंड को मानना है कि पृथ्वी की सतह पर ही रखा हुआ है। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है, और कैपिटल जी आप जानते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये दोनों मानों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हुआ आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र। इसी तरह के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो में मिलते रहेंगे। इन प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नए वीडियो का देखने का अवसर सबसे पहले आपको मिले। गति के प्रकार में आपने अध्ययन किया है। गति के प्रकार में आपने रेखीय गति, वृत्तीय गति, अनियमित गति, दोलनीय गति, काल्पनिक गति, घूर्णन गति, वक्रीय गति, विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन किया, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से आपने रेस्ट, स्थिर और मोशन गति का भी अध्ययन किया। गति के बारे में हमने आपको बताया था कि हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं या पिंड होते हैं जो गतिशील रहते हैं, जैसे सड़क पर दौड़ते वाहन, घूमता पंखा। इन सभी वस्तुओं की गति का आभास हमें बहुत कम सुगमता से हो पाता है, बहुत सुगमता से हो जाता है। कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाणों से वस्तुओं की गति का आभास नहीं हो पाता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रमाणों से वस्तुओं की गति का आभास सुगमता से हो जाता है। जैसे धूल उड़ने या पेड़ की पत्तियों के हिलने से हमें वायु की गति का आभास होता है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न गतिविधियों वाले आपको
प्रश्नों से अवगत कराया, जिसमें कि आप गति को किस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से गतियों का निर्धारण किया गया। प्रत्यक्ष रूप में गतियों का निर्धारण इस तरह से कि जैसे सड़क पर दौड़ते वाहन, घूमता हुआ पंखा, इनको प्रत्यक्ष रूप में आप देख रहे हैं कि पंखा घूम रहा है, सड़क पर वाहन दौड़ रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में ये हुआ कि धूल उड़ रही है, पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं तेजी से, तो उससे आपको वायु की गति का आभास होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से है। तो वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को गतिशील कहते हैं। यदि हमारे पास कोई पिंड है और वो पिंड स्थिर है, ये समय के साथ अगर यहाँ से यहाँ पर आ जाए, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में हम ये मान लेते हैं कि वस्तु गतिशील है और वस्तु को गतिशील अवस्था में कहते हैं। विरामावस्था में क्या है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है। इन समस्त घटनाओं से हमने आपको पिछले वीडियो में अवगत कराया है। तो ऐसे अध्ययन करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो देखते रहिए।